इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रकृति के विरुद्ध, जब भी व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जाएगा उसे हमेशा भुगतना पड़ता है। इफेक्ट है। और वो ही सब रीजन बन रहा है ऐसी ऐसी डिजीज के लिए जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, व्यक्ति विचार भी नहीं करता। अब यह हिंसा स्वयं की हो रही है, नहीं हो रही? अच्छा, कितने लोग अपने घर में बासा भोजन करते हैं? पूछ रहे हैं। कल की चपाती आज कर लेते हैं, 2 दिन पुरानी चपाती खाते हैं। बताइए तो सही, बासी रोटी खाते नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाया जाता? सिर्फ हम जानना चाहते हैं। स्टैंडर्ड दुनिया क्या बोलेगी कि विचारता हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या? आप हमेशा कहते हैं फ्रेश कंज्यूम करना चाहिए, बासा तो पुराना हो गया, तुरंत व्यक्ति उसे निकाल देता है, अलग कर देता है, भिखारी के लिए डस्टबिन में डाल देता है, गायों के लिए डाल देता है। अब जो मार्केट में पैक्ड फूड आ रहा है, ऑलरेडी उसमें लिखी है, डेट लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है लिखी रहती, फ्रेश तो रहता नहीं। अब वह बासा खाने को आप तैयार हो जाते हैं। रीजन सिर्फ आपकी टंग, रीजन आपका प्रमाद, आलस्य। कौन प्रिपेयर करे घर में, है ना? तो यही बात कही थी जो हिंसा की बात आती है, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से व्यक्ति प्राणों का घात करता है। अब यहां पर किसके प्राणों का घात हो रहा है? महाराज जी, प्राणों का घात तो खुद के हो रहा है, लेकिन मेरा एक इससे आगे एक सवाल है कि जैसे मैं कुछ चीजें लाता हूँ, मतलब ऐसे पैक फूड लाता हूँ और घर वालों को खिलाता हूँ, तो उनके हिंसा का भी दोष मेरे को ही लगेगा, या बच्चों को खिलाता हूँ तो महाराज जी ये तो मतलब बहुत। एक होता है स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन क्या होता है? पता ही नहीं चलता, पॉइजन होते जा रहा, कंज्यूम होते चले जा रहा है।
तो उसमें भी व्यक्ति धीरे 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 मरता ही तो है। हाँ महाराज। उसका फिजिकल स्टेमिना जो है रिड्यूस होने लगता है, कैपेबिलिटी उसकी रिड्यूस होने लगती है, होता है कि नहीं? डिजीजेस उसको आने लगती हैं। तो इसका दोष किसे लगेगा? आप बताइए। अच्छा, आप स्वयं भी अपने आप को मार रहे हो और अपने प्रियजन को भी मार रहे हो, नहीं बच्चों को। हाँ महाराज जी, क्योंकि वो तो कमाते नहीं है, वो या खुद वो तो देने में समर्थ नहीं है, तो हम ही अज्ञानी लाके दे है, रहे वो हैं। तो बालक है, अननोन है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। जो पेरेंट्स देंगे वो खा लेंगे, अथवा दूसरों को देख करके उनका जी ललचा जाएगा, वो डिमांड करेंगे। कैसे पढ़े लिखे हैं आप लोग? हम सिर्फ यह समझना चाहते हैं। अभी धर्म को थोड़ा सा गौण करके रख दें। हेल्थ कॉन्शियस कितने लोग हैं यहाँ पर? अभी धर्म के परिप्रेक्ष्य से हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, एक साइड रख दो थोड़ा सा धर्म को। हेल्थ कॉन्शियस कितने लोग हैं बताना यहाँ पे? हेल्थ कॉन्शियस है? अच्छा, सवेरे उठ करके जिम जाने वाले हैं, योगासन करने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, है ना? क्यों करते हैं? बोले थोड़े से फिटनेस रहना चाहिए, फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए, प्राणायाम किया जाता है, योगा आदि किया जाता है। नहीं होना भी चाहिए हेल्थ कॉन्शियस, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। यदि आप फिजिकली फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो ही तो जीवन का आनंद ले पाओगे। बीमार बन करके तो जीवन का आनंद नहीं ले सकते। यदि आप रियली हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको लगता है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बताइए। महाराज जी, जो प्रिजर्वेटिव्स और जितने भी केमिकल्स फूड प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो पैक्ड फूड्स होते हैं, उसमें कोई रिलेटेबल डेटा ऐसा होता नहीं है जिसकी वजह से आप खुद भी कन्विंस हो सको या किसी और को कन्विंस कर सको। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, सबको पता है कि जितनी पुरानी चीज़ होगी वो ख़राब होगी अपनी हेल्थ के लिए, बट लेकिन वो चीज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल से, जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि मैं शुगर फ्री टैबलेट्स पिछले 30 साल से ले रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा दिखता नहीं है। या मेरी मम्मी पहले मतलब रात की रोटी सुबह खाती थी और 15-20 साल से खाती थी, लेकिन उनको ऐसा हेल्थ पे कोई उसका इम्पैक्ट दिखता नहीं था। तो रात की ही रोटी खाती थी ना, एक ही दिन, 24 आवर्स पुरानी, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं खाती थी, 6 महीने पुरानी तो नहीं खाती थी। नहीं। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो सही है। आप वो कैसे प्रिजर्व है? 6 महीने तक कैसे प्रिजर्व रह सकती है वस्तु? जी महाराज जी, उसमें कोई केमिकल्स डाल के ही वो प्रिजर्व रहती है, बट ये है कि उसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ डिसीजेज आ रही है, ऐसा कोई रिलेटेबल डेटा हमको सिर्फ उसके इफेक्ट दिखते हैं कि लोगों को आजकल कैंसर ज़्यादा हो रहा है, लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लोगों को शुगर हो रही है, बट वो मैगी खा रहे हैं, वो सॉस खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, या ये सब चीज़ें खा रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। कोई उसका डेटा साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन डेटा नहीं है जिसकी वजह से लोग कन्विंस हो। लोगों को क्या लगता है महाराज जी कि ये खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जी रहे हैं और उनकी लाइफ में ज़्यादा क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 साल 5 साल कम जिएंगे। तो ये थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से वो इसको छोड़ते नहीं है महाराज जी। एक होता है 2-4-5 साल कम जीना, और एक होता है बीमार बन करके जीना। महाराज जी ये चाह रहे हैं कि जहर खाया मर गए, बस वो दिखा दो हमारे को सीन। हाँ नहीं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है आप लोगों के व्यवहार को देख करके। अब भगवान महावीर स्वामी जी ने यही पहले कहा है, इसको वो हिंसा कह रहे हैं, और हिंसा है, स्वयं की हिंसा सबसे अधिक हिंसा है। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है आप अपने आप से भी प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने आप को भी नहीं चाहते, और जो अपने से प्रेम नहीं कर सकता
वो दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जो अपने को नहीं चाहता वो दुनिया में किसी को भी नहीं चाह सकता। जो अपने को ही मारने पर उतारू हो, उससे क्या एक्सपेक्ट करे कि दुनिया में किसी और को बचाएगा वो। तो अहिंसा कहां से शुरू होती है? अहिंसा स्वयं से शुरू होती है, और हिंसा भी स्वयं से ही शुरू होती है। इस बात को अच्छे से समझें। इस कारण भगवान महावीर ने कहा, जैन फिलॉसफी में अहिंसा को ही परम धर्म कहा है, उत्कृष्ट सबसे उत्तम धर्म कहा है। अभी ये भाव कैसे पैदा होगा? ये भाव उस करुणा की भावना से ही पैदा होगा, उस एम्पैथी की भावना से ही पैदा होगा। मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करूंगा। दुनिया में बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, वो भी करुणा का उपदेश देते हैं, कंपैशन का उपदेश देते हैं, लेकिन उनकी कंपैशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, वो ये शिक्षा देंगे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, केयर करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। वह उसे मानवता कहते हैं। ह्यूमैनिटी का अर्थ सिर्फ ह्यूमन तक सीमित रहना है ना। दुनिया में जितनी भी फिलॉसफीज हैं, वहां ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन जो आती है, क्या आती है? आप ह्यूमन बीइंग हो तो अदर जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके साथ अच्छे से पेश आओ, बस यहीं तक, फिनिश, इसके बाद और कुछ नहीं। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं नहीं, ह्यूमैनिटी सिर्फ ह्यूमन तक सीमित नहीं रहती है। जब हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके भीतर चेतना है, जो जान सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, संवेदनाओं से भरा हुआ है, जो सुख और दुख का अनुभव कर सकता है, फिर वो कोई भी हो, मनुष्य के लिए ही नहीं हुआ है, पशु को भी पीड़ा होती है। तो कुछ लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, तो नहीं, हाँ थोड़ा पशुओं के बारे में सोचना चाहिए, तो वो गाय तक आ गए, हाँ गाय की रक्षा करना चाहिए। लेकिन बाकी पशु, वो मुर्गी, वो भेड़, वो बकरी, वो सूअर, उनके लिए, उनके प्रति कोई वो भाव नहीं। लेकिन सही दृष्टि यदि किसी ने दी है, अहिंसा की सही दृष्टि, जितनी सूक्ष्म दृष्टि महावीर स्वामी जी ने दी, उतनी दृष्टि सूक्ष्म किसी ने नहीं दी। वो तो कहते हैं जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं वह भी लिविंग बीइंग है, जिस जल को आप कंज्यूम करते हो वह जल इटसेल्फ, वाटर इटसेल्फ, वह भी जीव है। प्लांट्स, वनस्पति, फायर, एयर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, यह भी जीव है। इनके साथ भी बड़े अच्छे से पेश आना चाहिए। अब जो इस करुणा से भरा होगा वही जीव उस अहिंसा को पाल सकता है। अब समझना, कल जो क्वेश्चन आया था, बोले करुणा फिर तो अहिंसा से बड़ी हो जाएगी, है ना, ये प्रश्न किया था कल। फिर जो भगवान हैं अथवा सिद्ध परमेष्टि हैं, हरियन परमेष्टि हैं, जो सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं,
तो उनके भीतर तो करुणा रहेगी नहीं, कंपैशन रहेगा नहीं। उनके भीतर जितनी गहरी करुणा है उतनी करुणा किसी के भीतर नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं हमें उन सूक्ष्म जीवों को भी हर्ट नहीं करना है। यदि हम चलेंगे पृथ्वी पे तो भी हर्ट होंगे, उनके प्राण जा सकते हैं। हाँ? अब वायु का सेवन करेंगे, हवा, वो भी जीव हैं, उनकी भी हिंसा होती है। इस कारण कोई पंखा नहीं, कोई फैन नहीं, कोई कूलर नहीं। यहां पर शरीर को कष्ट नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा सा ये और अच्छे से समझ लें, अपने शरीर को कष्ट नहीं दिया जा रहा है। वो एम्पैथी से वो भरे हुए हैं। यदि उस एयर कंडीशन में बैठेंगे, एयर कूलर के पास बैठेंगे, फैन के नीचे बैठेंगे, तो जो इस एटमॉस्फेयर में रहने वाले वायु का एक जीव है, छोटे छोटे जीव है, उनकी हिंसा हो जाएगी। मेरे कारण उनकी हिंसा ना हो इसलिए मैं उसका यूज ही नहीं करूंगा। इस कारण वो सब कुछ त्याग देते हैं। सब कुछ त्याग करके वो अपने तक सीमित हो जाते हैं। फिजिकली भी नहीं, वर्बली भी नहीं, और मेंटली भी वो हिंसा नहीं करते। तो जो ऐसा करुणावान हो सकता है वही जीव जो है उस अहिंसा परम धर्म को पाल सकता है। लेकिन आप लोग तो बड़े उथले हों, बड़े सुपरफिशियल हैं। आप अन्न की तो चिंता ही नहीं कर रहे, अपने आप की भी चिंता नहीं करते, अपनी बॉडी की भी चिंता नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, जान करके चिंता नहीं कर रहे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।